नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। दोपहर वॉर में आपका स्वागत है। भारत समाचार दोपहर वॉर के जरिए, अपने बुलेटिन्स के जरिए और अपने तमाम प्रोग्राम्स के जरिए उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की जंग लड़ रहे हैं उन बेरोजगारों का पूरा सपोर्ट करता है, उनको प्लेटफॉर्म देता है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लखनऊ में पिकअप भवन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन किन लोगों का है? यूपी SSSC के जो एस्पिरेंट्स हैं, खास तौर से वो अभ्यर्थी जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा दी थी, वो अभ्यर्थी जिन्होंने उर्दू अनुवादक की परीक्षा दी थी, और वो अभ्यर्थी जिन्होंने गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा दी थी, और तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं यूपी SSSC के परीक्षा सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, आयोग को बने 5 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके बाद भी 2016 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है और इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। 2016 में जारी हुए विज्ञापन में BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, ग्राम विकास अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, उर्दू अनुवादकों के लिए भर्तियां निकाली गई थी और उस पर एक परीक्षा भी हुई, लेकिन रिजल्ट अटक गया। मसला यह है कि 2016 में जारी हुआ था विज्ञापन BDO गन्ना पर्यवेक्षक उर्दू अनुवादक की भर्ती का। जनवरी 2018 में आयोग का गठन हुआ था। 5 महीने बीतने के बावजूद रिजल्ट नहीं आया। आपको बता दें कि इससे पहले जब आयोग का गठन नहीं हुआ था, तब भी भारत समाचार ने इनकी पीड़ा को जनता तक और जनता की पीड़ा को लगातार हुक्मरानों तक पहुंचाया था। उसके बाद आयोग का गठन हुआ था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ये मुद्दा क्या है? दरअसल यूपी SSSC आयोग पहले भंग हो गया था, उसके बाद आयोग का गठन हुआ। भारत समाचार ने आयोग के गठन के पहले भी खबर लगातार चलाई थी, उसके बाद आयोग का गठन हुआ, लेकिन 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। ये वो लोग हैं जो लखनऊ पिकअप भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ग्राम विकास अधिकारी के वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं घोषित हुआ है। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक, इसके अलावा उर्दू अनुवादक, ये वो लोग हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है, उनका पूरा मसला क्या है, और इस बात को डेफिनेटली हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, इसलिए कि भारत समाचार की मॉनिटरिंग हर जगह होती है और भारत समाचार के प्लेटफॉर्म के जरिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में उन तमाम बेरोजगार युवाओं का आंदोलन, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं न्याय की आस में हम तक पहुंच रहे हैं या फिर वो आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले की डिबेट की शुरुआत करें, आपको बता दें कि आखिर इनकी डिमांड क्या है। जो परीक्षार्थी हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी जुबानी सुनवाते हैं। वैकेंसी 2013 की है, उसके बाद में 2016 में इसको सम्मिलित किया गया। तब से जो बच्चों रिटर्न एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, अब रिजल्ट के लिए सब बच्चे वेट कर रहे हैं। तो 2-2.5 साल से हम लोग यही संघर्ष कर रहे हैं। कभी धरना देते, कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते। परिवर्तन के बाद में रोक लगाई गई थी, जांच हुई क्या? नहीं, जांच का खाली बोल रहे हैं वो, हमें लगता नहीं कुछ हो रहा है। हमारा ये धरना ही जारी रहेगा जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। अपने मेहमानों से परिचय कराने से पहले हम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूपी SSSC के, उनको बताना चाहते हैं कि आप इस शो को इसी वक्त भारत समाचार के फेसबुक लाइव पेज पे भी लाइव देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव देख सकते हैं, भारत समाचार की लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं, और जियो पे भी, जियो प्लेटफॉर्म पे भी ये हमारा चैनल उपलब्ध है, उस पर भी देख सकते हैं। एयरटेल, टाटा स्काई पे देख सकते हैं और साथ ही साथ डेन पे देख सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा दें। सबसे पहले प्रदीप कुमार, जो कि अभ्यर्थी हैं
उर्दू अनुवादक। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। अखिलेश सिंह जो कि अभ्यर्थी हैं, गन्ना पर्यवेक्षक का एग्जाम दिया था उन्होंने, उनकी पीड़ा को हम हुक्मरानों तक लेके जाएंगे। लक्ष्मी हैं जो कि अभ्यर्थी हैं ग्राम विकास अधिकारी, इसका एग्जामिनेशन दिया हुआ था, 5 महीने बीत गए, आयोग के गठन को 5 महीने हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सपा नेता हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं प्रदीप कुमार का जो कि अभ्यर्थी हैं उर्दू अनुवादक। प्रदीप, आप जनता की तरफ से, आप अपने पूरे ग्रुप की तरफ से बताइए कि आपकी डिमांड्स क्या हैं और आखिर क्यों अटका हुआ है आप लोग का मामला अभी तक। सर, मैं प्रदीप इस भर्ती को लेकर आया हूं आपके चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं बताना चाहता हूं सर, यूपी 380 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हम लोगों की भर्ती चल रही है, जिसके तहत हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही। पिछली सरकार भी हम लोगों को लटकाए हुई थी, इस सरकार में आए बहुत मनसा थी कि हमारी भर्ती पूरी हो जाएगी, ये सरकार हमारी सपोर्ट करेगी, हम लोगों को रोड पे नहीं जाना पड़ेगा। सर, इसी सब वजह से हम लोग परेशान हैं, हमारी भर्ती प्रक्रिया बहाल करें, इसलिए हम आयोग पे पिकअप भवन पे धरना दे रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पालीवाल जी से बात हुई है कि अभी आएंगे, और निकल हमारी भर्ती प्रक्रिया मूल मकसद ये सारी हमारी रिजल्ट रुका हुआ है, हम लोगों का रिजल्ट दें और हम लोगों को एक धरना और क्या कहते हैं घेराव से छुटकारा दें सर। और हम ये नहीं चाहते हैं कि रोज़ रोज़ मैं आऊँ सर, मैं एक पढ़ने वाला बच्चा हूँ, लखनऊ इलाहाबाद में बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं सर। अखिलेश सिंह, आपसे भी जानना चाहेंगे, गन्ना पर्यवेक्षक का आपने एग्जाम दिया था, आखिर क्यों अटका हुआ है मामला? इसलिए कि इसके पीछे है क्या, मामला क्या है? आयोग के गठन हुए इतना वक्त गुजर गया, आप लोग जब भी अपनी डिमांड लेके सरकारी अफसरों के पास जाते हैं या फिर नेताओं के पास जाते हैं, उनको क्या आश्वासन मिलता? क्यों लटका हुआ है मामला? सर, इसके पहले हम लोग 3 बार आयोग पे ही ऐसे ही धरना और घेराव कर चुके हैं, और तीनों बार हमसे पालीवाल जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बार बार कभी मार्च में आश्वासन दिया, कभी अप्रैल में, कभी मई में, कभी जून में रिजल्ट देने का, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट नहीं दे सके हैं। हम लोगों की वैकेंसी 1.5 साल पहले रिटर्न एग्जाम हुआ था और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा है? आपको क्या, आपके पूछने पे वो क्या बताते हैं क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट? अभी वो ये बोल रहे हैं कि जांच अभी चल रही है, जांच होकर अब आ गई है, लेकिन इसके बाद अभी टाइम लग रहा है, बस आप लोग थोड़ा और इंतजार करिए, थोड़ा और इंतजार करिए। कोई लिखित में अभी तक उन्होंने कभी कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हम लोग रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं। वीरेंद्र जी का रुख करेंगे। वीरेंद्र जी, इससे पहले कि सरकार में तमाम भर्तियां हुई थी, जिनको ये सरकार आने के बाद उनमें से कई भर्तियां जांच के दायरे में आई, कटघरे में खड़ी हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कुछ भी डिसीजन लेना हो, जांच बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी फैसला लेना हो मुझे लगता है कि जल्दी लेना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और इनको कम से कम न्याय मिले। बिल्कुल रमन जी, सरकार ने वादा किया था कि हम हर साल 13 लाख लोगों को नौकरी देंगे उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो। अब 1-1.25 साल बीत चुका है, सरकार ये भी बताए कि अब तक कितने लोगों को उसने नौकरी दी है, और जिन लोगों की नौकरी चल रही थी उनकी नौकरी, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था, जो लोग रिटर्न पास किए बैठे हैं, बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, आखिर इनका कैसे काम चलेगा? ये कितने दिन संघर्ष करेंगे? अगर जांच पूरी हो गई है तो संशोधित रिजल्ट निकाल दें। उनको लगता है जहां बेईमानी हुई है वहां पर क्लियरिटी के साथ आना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कहां बेईमानी हुई थी। तो ये आंदोलनों से सरकार जो हमेशा विपक्ष में फ़ायदा उठाती थी पार्टी, अब वो सत्ता में है, अब उसी आंदोलन के नाम पर वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और पालीवाल साहब की कमेटी बने, देखिए आज सालों होने जा रहा है उनका भी, 7-8 महीना हो गया, अभी तक वो सारी चीज़ों को पटरी पे नहीं ला पाए हैं। तो कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है लगता है शासन की ओर से। अब ये युवा रोज़ धरना प्रदर्शन करें, रोज़ बवाल करें, उपद्रव करें, और सरकार में जो बैठे अधिकारी वो मौन साधे रहे। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इन्हीं लोगों के आंदोलन को पहले बीजेपी सपोर्ट करती थी, आज ये लोग परेशान घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला उस वक्त वोट लेना था। मनोज यादव जी हमारे साथ सपा नेता जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इससे पहले इनके आंदोलनों में, चाहे इनका आंदोलन हो या फिर शिक्षा मित्रों का हो, BET का हो, या फिर यूपी SSSC के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो अनुदेशकों की भर्ती का हो, ये जब भी एस्पिरेंट्स आते हैं, स्टूडियो में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो एक बात उसमें सब में कॉमनली नज़र आती है कि जिस वक्त सरकार परिवर्तन का दौर चल रहा था, उस वक्त बीजेपी का शायद ही कोई बड़ा ऐसा नेता होगा, स्टेट बीजेपी का, जो इनके आंदोलनों में आके इनकी सिंपैथी को गेन करने की कोशिश जिसने नहीं की होगी। लेकिन अब सरकार उनकी है तो अब इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। देखिए रमन जी, किसी भी सरकार के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराना एक बड़ा चैलेंज होता है। इस बात को मैं आपके चैनल पे मानने से इनकार नहीं करूंगा।
लेकिन जो सरकारें अपने आप को ये कह के प्रस्तुत करें कि हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो डबल इंजन इसलिए चाहिए था कि वो सरकार जिसकी गति धीमी हो उसको डबल तरीके इंजन लगा के उसको तेज गति से आगे ले जाया जाए। तमाम सारे मुद्दों पे चर्चा हम लोगों ने की है। आज ये नई एक समस्या आई है, आखिर ये प्रदेश किस तरह चलेगा? ये नौजवान अगर आप कलम नहीं पकड़ेंगे, उनको जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, जो उनकी वैकेंसियां आई थी, जो भर्तियां हो चुकी थी, जो पेंडिंग थी, रिजल्ट आप जांच के नाम पे सिर्फ क्या कर रहे हैं छात्रों के साथ, उनको सिर्फ पेंडेंसी दे के दे रहे हैं। इसी तरह तमाम सारी नौकरियों में तमाम सारे लोगों के साथ आपने वादा किया कि हम आएंगे तो आपको बेहतर परिणाम देंगे, और तो परिणाम इस तरह का था कि 40,000 वाले 10,000 पे आ गए। इनकी परीक्षाएं अगर हो गई हैं, रिजल्ट सिर्फ प्रस्तुत करना है। बहुत विद्वान लोगों की ये सरकार है, उनके पास डबल इंजन है। कल के कल सवाल ये उठता है कि इसके पहले प्रस्तुत कर वीरेन जी कितनी ये हैरत अंगेज और कितनी बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति है कि इससे पहले के आयोगों में भ्रष्टाचार था, चलो ठीक है मान लिया। इससे पहले यूपीएससी पे भी भ्रष्टाचार के यूपीपीएससी पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसकी जांच भी की गई थी। लेकिन अभी इस सरकार में आने के बाद भी आपने देखा कि दूसरी पाली का पेपर पहली पाली में मिल गया। और दूसरी चीज है कि भारत समाचार ने मनोज जी, इन सबके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं कि ये खुलासा किया था कि एक आयोग में ही एक सांख्यिकी का अधिकारी जिनकी कोचिंग सेंटर जिनका चलता है, उस कोचिंग सेंटर पे जो हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था उससे सेम मिलता जुलता क्या हूबहू वही एक कॉम्प्रिहेंशन उस पीसीएस के पेपर में आया था जो परीक्षा रद्द हुई है। अब इस भ्रष्टाचार को, इस भ्रष्ट आयोग को क्या कहेंगे वीरेन जी? देखिए, ये जो पेपर लीक हो रहा है ये साफ है कि सरकार वीक है। पेपर लीक है, जो इनके खिलाफ आरोप लगता है वो सही साबित हो तो ये कैसे ये कह सकते हैं कि पहले सब गलत हो रहा था, अब सब सही हो रहा है? भ्रष्टाचार पर डंडा नहीं चला पा रही है। जिसने ये वादा किया था कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, ये सरकार फेल हो गई है उसमें। अब युवाओं को रोजगार देने की जहां तक बात है, जो SSSC का गठन हुआ है उसको भंग करके नया इन्होंने आयोग पूरा बना दिया है। आयोग अगर तेजी से काम नहीं करेगा तो ये आंदोलन, जो भीड़ दिख रही है सड़कों पर, ये और बढ़ेगी। और ये सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया तो उस पर खरी नहीं उतर रही है। तो ये तो दो तरफा बातें हो गई कि जब विपक्ष में रहो तो कुछ और कहो, सत्ता में रहो तो कुछ और करो। तो ये तो ठगने जैसी बातें हो गई। लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि अभ्यर्थी हैं, ग्राम विकास अधिकारी, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रही हैं। लक्ष्मी, निश्चित रूप से आप लोग का मामला अभी 5 महीने का शायद वक्त हुआ है, लेकिन इससे पहले तमाम मामले सरकार के सामने अभी भी लंबित हैं। जो कोई 2011 का मामला है, कोई 17 साल से मामला है, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो, बीएटीटी का हो या फिर इंस्ट्रक्टर्स का हो, तमाम लंबे समय से इनका लंबित है। बहुत लोग इस बीच में स्वर्ग भी सिधार गए और बहुत लोग अवसाद के शिकार भी हो गए। हमारा कंसर्न ये है कि इस समय आप लोग की मनोदशा क्या है, इसलिए कि सरकार या कोई भी जो उसका नुमाइंदा है या कोई भी जो उसका ऑथराइज्ड ऑफिसर है जो माकूल जवाब नहीं देता है, तो फिर आप लोग की मनोदशा क्या होती है? आप लोग को क्या लगता है कि किस तरह से आप लोग जी रहे हैं और किस तरह से घर चल रहा है? सर, 2-2.5 साल से हम लोग बराबर परिश्रम कर रहे हैं। पहले आयोग के चेयरमैन जो थे उनके लिए धरना किया गया, जब वो आए उसके बाद में इंटरव्यू के लिए किया गया, अब इंटरव्यू आ गया तब रिजल्ट के लिए। तो हम बच्चे सर कहाँ जाएँ? इतनी मेहनत सर कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, ये तो सब सरकार को देखना चाहिए ना। वैसे इतने बड़े बड़े सर सब वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। सर हम युवाओं का क्या दोष है इसमें? हम लोग इतनी मेहनत करके पेपर पास करते हैं, हम लोग के साथ गलत हो रहा है सर। तो हम ये तो आप सबसे रिक्वेस्ट ही करने आए कि बस जल्दी से जल्दी जो हम लोग का रिजल्ट घोषित करवाएं, और जिस तरीके से आयोग को काम करना चाहिए उसी तरीके से करें। आप लोग घर से भी डेफिनेटली, चाहे आयोग के चेयरमैन को नियुक्त कराने का आंदोलन हो, चाहे फिर आयोग बनवाने का आंदोलन हो, चाहे फिर रिजल्ट निकलवाने का आंदोलन हो, आप जब घर से चलते हैं तो फिर क्या सोच के चलते हैं और क्या सोच के चलते हैं, और आखिर जब वापस लौटते हैं तो क्या सोचते जाते हैं? सर, ये आपसे जवाब लेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। जी नमस्कार। राकेश जी, हमेशा जब भी इस तरह की डिबेट हुई है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इनके मुद्दे को सरकार तक पहुंचाया है, सरकार तक रखा है। और ये आज पिकअप भवन के पास इन लोग का प्रदर्शन था, और ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें उर्दू अनुवादक हैं, गन्ना पर्यवेक्षक हैं और ग्राम विकास अधिकारी हैं। तो इनका ये कहना है कि आयोग का गठन भी हुआ, 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है।
तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि ये आयोग जब गठित हो गया है तो अगर थोड़ा सा फंक्शन करे तेज तो इनको न्याय मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर कुछ रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी हुई तो उसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रमन जी, निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और कोई भी अगर किसी बात को लगता है उसकी बात नहीं की जा रही है तो लोकतांत्रिक तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर सकता है जी। लेकिन अधिकतर सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली की तरफ हमें और इन परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की समस्या के संदर्भ हम पूरी तरह से अवगत हैं। पिछली सरकारों के समय में अधिकतर सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली इतनी खराब हो गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही इसको रद्द करने का काम किया, आयोग के सदस्यों को बर्खास्त करने का काम किया जी। हमने एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत अच्छे सदस्यों का चयन किया है, एक ईमानदार अध्यक्ष का चयन किया है, और ईमानदार अध्यक्ष अपनी ईमानदार कमेटी के साथ उन्होंने फंक्शनिंग प्रारंभ की है। लेकिन जो कार्यप्रणाली पहले रही है, जो रिजल्ट एविडेड थे, जिसमें प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था, उनमें जांच किए बिना उन भर्तियों को आगे लेकर के जाना ये जरूरी ठीक नहीं है। इसलिए उस मामलों में जांच की जा रही है, नई भर्तियां प्रारंभ की जा रही है, ग्राम विकास अधिकारी के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी अभ्यर्थियों से कि कृपया धैर्यपूर्वक थोड़ा सा इंतजार और करें, चीजें पटरी पर आ रही है, बहुत ही जल्द आप सर मैं बताना चाहता हूं सर, एक बार हमारी बात सुनिए सर। आपने कहा युवाओं का अधिकार है कि रोड पे जाके धरना प्रदर्शन कर सकते, क्या सर आप यही बताएंगे कि धरना प्रदर्शन हम लोग जाके करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन, हम पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं सर, हम लोग रिजल्ट के लिए दौड़े। सर बात सुन लीजिए सर, मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया हूं, हमारे घर वाले भेजे हमें पढ़ाई करने, रिजल्ट और नौकरी लेके घर जाने के लिए बुला रहे हैं सर। प्रतिदिन हम लोगों में देरी क्यों हो रही है सर? ये चुनाव का रिजल्ट 3 दिन में आता रिजल्ट, और हम लोग का रिजल्ट का है सब 6-6 महीना 2-2 साल लगा देते हैं। कौन सी सरकार? सर परिवर्तन के लिए तो हम इनको लाए थे, आपको परिवर्तन के लिए लाए थे सर। आप भी पिछली सरकार की तरह चले जाएंगे तो क्या मतलब होगा परिवर्तन का सर? 2 साल से सर इतना टाइम लग रहा है, कंफर्म पता तो चले कि सर रिजल्ट कब आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा ये बता दें कि रिजल्ट कब तक आएगा। पूरा ध्यान है कि और रिजल्ट आना सर, हमें कोई मतलब नहीं है सर, हमें रिजल्ट चाहिए। नौकरी लगती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन पारदर्शिता से करेंगे तो आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें रिजल्ट चाहिए। हमारे 2000 बच्चे सर। नहीं सर, हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उनके सचिव से मिले, सबसे मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन ही मिला है हमको सर। जब भी मिले हैं, चाहे वो सीएम आवास हो सर, चाहे विधानसभा, वहाँ लाठियां मिली है सर, लाठियां मिलती है। डबल इंजन की सरकार का डीजल खत्म हो गया है क्या सर? हम नहीं पकड़ पा रही है सर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति के चक्कर में बच्चों का भविष्य क्यों लपेट रहे हैं? राजनीति के चक्कर में बच्चों का भविष्य क्यों लपेट रहे हैं सर? मुझे केवल एक चीज चाहिए, राकेश जी को सुन लीजिए सर अभ्यर्थियों की बात सुन लीजिए, राकेश जी को सुन लीजिए, फिर सवाल कीजिए। सुन लीजिए राकेश जी को, पार्टी को किसने अधिकार दिया है बीच में बोलने का? ये समाजवादी पार्टी का फैलाया हुआ रहता है। अच्छा, ये रहता है तो ये पीसीएस वाला पेपर कैसे लीक हो गया? वो क्या था, दही था कि जामुन था? बताइए थोड़ा सा, कैसे फैल गया रहता? कौन सी मोहर लगा के अध्यक्ष को बैठाए थे? आपको जानकारी है? ये जो ईमानदार अध्यक्ष बैठे हैं, कौन किस वाले हॉस्पिटल से मोहर लगवा के ईमानदारी का इंजेक्शन लगा के बैठा था? बताइए ना। क्या पीसीएस परीक्षा वाला वहाँ मोहर नहीं लगी थी, इंजेक्शन नहीं लगा था ईमानदारी का क्या? बाहर कर रहे हैं। अच्छा, आपने संवैधानिक संस्थाओं को और आप क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, एक ढेला नौकरी नहीं दे पाए, 1.5 साल में बातें करते हो बड़ी बड़ी। एक ढेला नौकरी दी है, एक नौकरी दी है पूरे प्रदेश को, एक नौकरी दी किसी छात्र को। इन्हीं छात्रों ने आपकी सरकार बनवाई, दूसरे को गलत कहते हो। सर बात सुन लीजिए, हर व्यक्ति को सर हमको इतना बहुमूल्य समय मिला है। समाजवादी पार्टी के चरणों की धूल माथे लगा लोगे ना तो तर जाएगा जन्म, बीजेपी भी तर जाएगी। हमने 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं सर। जिस तरह भारत समाचार के सुनिए इस एक सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। राकेश जी, ये अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं, निश्चित रूप से ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कंसर्न ये है कि ये इनको अगर कोई क्लियर कट आश्वासन मिल जाए कि कब तक इनके मामले का निस्तारण होगा, तो मुझे लगता है इनको न धरना देना पड़ेगा न प्रदर्शन करना पड़ेगा। रिजल्ट कब तक आएगा? मैं इतनी बात केवल कहूंगा कि कोई टाइम बाउंड तरीके से आश्वासन दे देना, मुझे लगता है ये शायद कठिन होगा, जटिल होगा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ। सर मैं ये बता रहा हूँ, हम दे, भारत समाचार दे, कौन दे टाइम बाउंडिंग का आश्वासन? ईमानदार वहाँ पर सर, ये जो लड़का लखनऊ इलाहाबाद में तैयारी करता है, ये इस सब चीजों से नहीं परेशान मत 2019
2019 में हम तुम्हें जरूर टाइम सर, बाउंड मैं करा देंगे। इस मीडिया के माध्यम से एक बार बताना चाहता हूँ सर कि सपा भाजपा के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते हो जाओगे, हमें तो रिजल्ट चाहिए नहीं सर। रहोगे। कर लिया उन्होंने। ये इस प्रदेश के छात्र गर्मी बहुत हो रही होगी, नौजवान आपको वादा राजनीति करते करके हैं आइए। कि आप लोग राजनीति के हो, पेशे के रूप में बाउंडिंग देखते की हैं, कोई बात ही नहीं रखेंगे। और जिस तरह व्यवसाय और से- पैसे में जिस तरह छुट्टियां ली जाती हैं, हाँ। आप लोग छुट्टियां लेते हैं। अच्छा। आप भी अखिलेश जी का पालन करिए, कहीं छुट्टी लेकर आएंगे। तकलीफ है क्या मोदी जी से कम हमें साफ स्वच्छ भर्ती चाहिए सर। क्या साल भर में 50 बार जाया करें विदेश यात्रा पे? नहीं, आपको सर, आपको होगा। समझ में आएगी। अरे हम इन मोदी की अभ्यर्थियों नकल नहीं की पीड़ा आपको समझ में आ करते, रही हम होगी। मोदी की नहीं, हम नकल मुद्दे नहीं पर आए। करते सर हैं। मुद्दे से भटक रहे सारे सर। भर्ती आयोगों मुद्दे की पर आपने आए। दुर्दशा लक्ष्मी देखी है। जी, बीजेपी वालों से पूछिए रमन जी, सर, बात कि ये हमारी कौन उठा सी रहे हैं, सर। अपनी सरकार की जवाबदेही पर जवाब दे रहे हैं या लक्ष्मी, किसी नहीं, सर। राजनेता के अरे भाई, हम घूमने पे? जवाब पर जवाब देंगे, आपको नहीं देंगे। लक्ष्मी, अच्छा, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं क्या? बहुत बच्चों को बहुत जवाब सुलझे हुए नहीं देंगे प्रवक्ता हैं। तो आप अपनी आगे बात आप हमारी अपनी पार्टी उनसे जवाब देने करिए। लायक नहीं है। राकेश जी आपसे अपील करेंगी, लक्ष्मी जो कि एस्पिरेंट हैं, ग्राम विकास अधिकारी की अभ्यर्थी हैं, वो आपसे अपनी बात रखेंगी। और चूंकि आप बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, आप सीनियर प्रवक्ता हैं, तो इन लोगों को उम्मीद है कि आप इनकी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। लक्ष्मी, सर बस हम ये जानना चाहते हैं कि हम लोग को हर बार 2 साल से आश्वासन ही मिल रहा है, तो बस कंफर्म कुछ क्यों नहीं हम लोग को पता चलता है कि आप लोग का रिजल्ट 6 महीने पे आएगा, 7 महीने पे आएगा। हम बच्चे 8 महीने घर पे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कुछ कंफर्म पता चल जाए। जैसे एग्जाम की डेट मालूम हो जाती है, आपकी डेट 8 तारीख को लगी हुई है एग्जाम डेट, तो हम लोग 8 तारीख इंतजार करते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं हमारा कुछ रिजल्ट का कंफर्म हो जाए कि हम लोग का रिजल्ट कब तक आएगा। तब तक हम बच्चे सब शांत रहेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। बच्चे परेशान होते हैं तब सर सड़क पर आते हैं। घर परिवार छोड़ के 2 साल से हम लोग भी सर अपने घर नहीं गए हैं। माँ बाप के पास जब वो यही पूछते हैं कि क्या हुआ 2 साल तक पूरा सर जिंदगी अभी पड़ी हुई है कि मतलब बच्चों से अगर इतना परेशान करेंगे तो सर कैसे काम चलेगा। नहीं लक्ष्मी, आपकी पीड़ा से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। मैं निश्चित तौर पर आपकी पीड़ा को गैरवाजिब नहीं कह सकता हूँ। किसी भी परीक्षार्थी को यह जानने का अधिकार है कि उसका परिणाम कब तक आएगा। ये निश्चित तौर पर ये आपकी पीड़ा वाजिब है, मैं इसको आप लोगों से बहुत उम्मीद है। लेकिन मैं इतनी बात फिर आपको विश्वास दिला करके कह रहा हूँ कि परिणाम जल्दी आएगा और परिणाम पारदर्शी। सर यही तो 2 साल से सुन रहे हैं, जल्दी आएगा, कब तक सर जल्दी आएगा? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सर कुछ कंफर्म हमें बता दीजिए सर। पालीवाल सर से आप मीटिंग करें, किसी से भी मिलिए, बस हमें कंफर्म बता दीजिए। त्रिपाठी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के नहीं, इसलिए एक्यूरेट डेट तो ना बता पाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करें कि ये बात जरूर करें इस विषय को लेकर सरकार में कि ये जो आंदोलन हो रहा है आप भी अपने मीडिया में और सरकार के खिलाफ जा रहा है। कहना चाहता हूं सर, ये तो कुछ भी चलती रहेगी सर, लेकिन ये हम लोग का रिजल्ट कब तक आएगा? सर कोई बच्चा पेपर देता है, आता है यहाँ पढ़ाई करता है, वो अपने सफलता के लिए यहाँ बैठा है, मेहनत करता रातों दिन, और सरकार पता नहीं किस कछुए की चाल चल रही है, हम लोग का रिजल्ट नहीं दे रही सर। ये अच्छा राकेश जी, चेयरमैन बैठा ले राकेश जी, क्या बुद्धिवर्तक चूरन खा के नहीं बैठे हैं क्या? जो रिजल्ट इतना टाइम लग रहा है, थोड़ा ज्ञान दे दीजिए उनको ना। आप तो डबल इंजन वाले लोग हैं और बड़े ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमत्ता से भरे पड़े हैं, फिर भी नहीं बुद्धि आई क्या? आ जाना हवेली पे। चलिए हमारे पास वक्त की कमी है जी, हमारे पास वक्त की कमी है। आखिरी एश्योरेंस राकेश जी से लेते हैं। राकेश जी, इनकी एक बात मुझे बहुत छू गई। इनकी एक बात ये थी कि जब आयोग नहीं बना था तो आयोग बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा, और अब रिजल्ट के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मैंडेट के साथ आपको इन लोगों ने सपोर्ट किया था, कम से कम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि इनको एक एश्योरेंस आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से मिल जाए, ताकि ये इस गर्मी में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में धरना आंदोलन करने का शौक नहीं है। राकेश जी, हमको उम्मीद है कि आप इनकी बात को वहां तक पहुंचाएंगे और जल्दी ही इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार, अखिलेश सिंह, लक्ष्मी और मनोज जी और वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।